सीबीएसई 12वीं के नतीजे आए हुए 10 दिन से ज्यादा समय हो गए हैं, लेकिन छात्रों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत सारे छात्रों के आरोप हैं कि उनके मार्क्स सही नहीं जोड़े गए हैं। बहुत सारे छात्रों के आरोप है कि उनकी ओएमआर शीट जो उनको दिखाई गई है वो गलत है, वो उनकी कॉपी ही नहीं थी। ऐसे बहुत सारे आरोप अभी तक सामने आ चुके हैं सीबीएसई की तरफ से। अभी तक इस मसले पर कोई जवाब नहीं आया है। हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी हमारे शिक्षा जगत की बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं। सीमा जी, क्या है पूरा प्रकरण और किस तरीके से आप इसको देख रही हैं मसले को? सीबीएसई का जब से 12th का रिजल्ट आया है उसके बाद से बच्चे लगातार परेशान हैं। 10 दिन से अधिक हो गया रिजल्ट आए हुए, लेकिन कोई जो बच्चों की शिकायतें हैं, जो बच्चे अपने बात रख रहे हैं, उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी 1-2 दिन पहले का अगर किस्सा देखा जाए तो बच्चे कह रहे हैं कि मैंने फिजिक्स का जो मेरा को पेपर भेजा गया है स्कैन करके, तो वो मेरा नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मेरे को जवाब देने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनको सप्लीमेंट्री आई है, लेकिन जब उनको नीचे का देख रहे हैं तो उनकी कॉपी नहीं है। लेकिन सीबीएसई अपनी उन बच्चों की जो शिकायतें हैं उस पर सही रूप से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए बच्चे अब सोशल मीडिया के पास पर अपनी बात रख रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को ट्रोल भी होना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं 17 साल या 18 साल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे अपनी बात किस तरह से रखनी है। उन्होंने जस्ट लिखी और उसको ट्रोल कर दिया गया। तो अब इसका विकल्प क्या है? बच्चों का समस्याओं का समाधान कहाँ पे होगा? बच्चों की समस्या का समाधान तो सीबीएसई को देना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बच्चों की समस्याओं को समाधान करेंगे, लेकिन उसके दिक्कतें जो हैं बच्चों की वो बढ़ती जा रही हैं। अब बच्चों का कहना है कि सीबीएसई हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ना ही सीबीएसई को एक ओपन हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए था, ताकि वो बच्चों से डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट करे, वहाँ कुछ काउंसलर्स को बिठाए, वो उनकी दिक्कतों को सुने, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक अलग कहानी है। अब शिक्षा मंत्रालय ने अब आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को ये जिम्मेदारी दी है कि उनके एक्सपर्ट जो हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं उनको दूर करें। लेकिन वो दिक्कतें तो दूर कर देंगे, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि जो मेरी आंसर शीट नहीं है वो मुझे प्रोवाइड कर दी गई है। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं वो तो आईआईटी के एक्सपर्ट नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, वो तो सीबीएसई को करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब हमारा अगला +2 की वजह के ऊपर उनके आगे के जो एडमिशन है वो रुक गए हैं, क्योंकि उनके परसेंटेज कम हो गए हैं इसमें। तो जैसे जेई में जो बच्चे गए हैं उनका ये कहना है कि उनके 75 परसेंटाइल नहीं आए हैं। वो उनका आगे आईआईटी का एडमिशन, एनआईटी का एडमिशन, उसमें कंपलसरी है कि आपके +2 में 75 परसेंटाइल होने चाहिए थे, लेकिन इस वजह से वो भी कम हुए। तो सीबीएसई इस बार पूरी तरह से नाकाम दिख घिरा रहा हुआ है, है, बिल्कुल सीबीएसई घिरा घिरा हुआ हुआ है है। और अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो वो दूसरों पर फोड़ रहा है। सीबीएसई का कहना है कि टेक्निकल खामियां, लेकिन ऐसी अगर टेक्निकली खामियां थी, अगर उसको पता था कि टेक्निकली खामी है, तो उसने मिड सेशन के बीच में अपना जो मूल्यांकन का जो प्रोसेस था वो बदला क्यों? इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। बेशक ये नई व्यवस्था नहीं है, पहले ही किया जाता था, लेकिन ये सीबीएसई की बड़ी नाकामी रहेगी कि उसको मिड सेशन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किसी और क्लास से शुरू करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम से मिड सेशन में बोल दिया, बच्चे उसके लिए तैयार नहीं थे। अब बच्चों के सवालों का जवाब तो सीबीएसई को देना सीमा, ही होगा। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर टेक्निकल खामी सीबीएसई की थी तो पुनर्मूल्यांकन के लिए बच्चे क्यों फीस जमा करें, क्यों अपनी जेब से पैसा लगाएं? बिल्कुल, ये होना चाहिए था कि जब टेक्निकली खामियां दिख गई हैं उनको, कि हमने जब पहले तो सीबीएसई का ये कहना था कि हमने बहुत संडे को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सीबीएसई के अधिकारी जो है बड़े आराम से कह रहे थे कि इस तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं है। लेकिन फिर बच्चों ने वो आंसर शीट दिखाई कि देखिए पीडीएफ जो है वो बहुत, इसमें जो स्कैन किया गया है वो बहुत ही गंदे तरीके से स्कैन किया गया है, तो जिसकी वजह से उनको हुआ है। तो ये तो कुल मिला के अब सीबीएसई की कमियां सामने आ रही है। तो फिर बच्चे पैसे क्यों दें? चाहे उन्होंने रेट कम कर दिए उसके, तो सीबीएसई को चाहिए था कि वो पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार सभी कॉपियों को दोबारा स्कैन करे और सबके एक बार से कर दे, ताकि जो बच्चों की दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। अच्छा, अब कितना दिन समय लग सकता है इन सब चीजों को ठीक होने में? जिस तरह से बच्चों के आंकड़े आ रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अलग अलग सब्जेक्ट पे हो रहे हैं, तो ये लगता नहीं है कि 10-15 दिन में ये सुलझने वाला है। उधर से इसकी वजह से हो सकता है कि इस बार जो आगे सेशन है वो थोड़ा देर भी हो, क्योंकि उसके बाद प्रोसेस होता है, पूरा काउंसलिंग चलती है, अलग अलग सीयूटी में भी जाना है कुछ बच्चों ने, जोशा काउंसलिंग में भी जाना है, अलग अलग स्टेट के जो एडमिशंस होते हैं उसमें भी जाना है। तो अब इस साल लग रहा है कि देरी होने की इस संभावना साल है। लग रहा है कि देरी होने की संभावना है। सीबीएसई की कमियां हैं, सीबीएसई की गलतियां हैं, उसकी जो परेशानी है उसके चलते जो है
हमारे छात्र परेशान हो रहे हैं। उम्मीद है सीबीएसई अपनी कमियों को दूर करेगा और छात्रों की समस्याओं को भी दूर करेगा। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सीमा शर्मा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।